गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम वसंत पुस्तक का 10वां और 11वां पाठ का रिवीजन करेंगे। 10वें पाठ का नाम है कामचोर और 11वें पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना होगा। बच्चों हम रिवीजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपसे उन पाठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। तो उसी तरीके का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए कि आपके पुस्तक ये जो 10वां पाठ है उसका नाम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा कामचोर। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि कामचोर पाठ की लेखिका कौन है, तो उसकी लेखिका है स्मृति। फिर अगर प्रश्न कर दिया जाए कि इस पाठ में मोटे मोटे किसको कहा गया, तो इस पाठ में मोटे मोटे बच्चों को कहा गया। अच्छा, फिर अगर इसमें प्रश्न बन जाए कि इसमें कहा गया कि मोटे मोटे किस काम के हैं हिलकर पानी नहीं पीते, तो हिलकर पानी नहीं पीने का मतलब क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो कोई भी काम नहीं करते, यहाँ तक कि अपना भी छोटा मोटा काम नहीं करते, हिलकर पानी नहीं पीने का। फिर इसके बाद घर में सारे बच्चों की वजह से घर में परेशानी क्यों हो, क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने हिस्से का काम करना चाहते थे और इस प्रक्रिया में पूरे घर में आपाधापी मच गई, उथल पुथल बन गई, जिसकी वजह से घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। तमाम जगह पानी फैल गया, गंदगी हो गई। उसके बाद फिर बच्चों ने गली साफ करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से पूरा घर झाड़ियों से भर गया। तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो हम इसमें बात यही कर रहे थे। एक्सक्यूज मी सर। सर सर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। सर कबीर दास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? कबीर दास जी की जो भाषा थी, उस भाषा को हम लोग सदुपरी भाषा कहते हैं। सदुपरी भाषा लिख सकते हैं क्योंकि वो साधुओं की भाषा थी। उसमें अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी इत्यादि के शब्द मिले रहते थे, इसलिए उसको सदुपरी भाषा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में उसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो नाम दे सकते हैं सदुपरी भाषा और पंचमेल खिचड़ी। ठीक श्रेया, आ गई बात समझ में? यस सर। मुझे भी पूछना है। हाँ पूछो। सर जो आपने YouTube पे ग्रामर का वीडियो डाला था, उसमें जो आपने कारक का बताया, सर हम से विभक्ति लगा के कर्ता कारक कैसे लिख सकते हैं? कर्ता कारक में जब एक विभक्ति होती है मेन, ठीक है, और वो हमेशा भूतकाल में प्रयुक्त होती है। जो विभक्ति होती है, राम ने खाया, उसने पढ़ा, लेकिन अगर ने नहीं लगा है
तो भी कर्ता कारक कई बार होता है, जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूँ, राम पढ़ता है। तो हम कैसे पता करें कि इसमें कर्ता है कि नहीं है? तो हमें प्रश्न करना पड़ता है कौन। ठीक है, जैसे कहते हैं राम पढ़ता है, में हम प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है, तो कौन का उत्तर क्या निकल के आएगा? राम। तो हम इस प्रकार से कर्ता को पता लगा सकते हैं कि कौन कुछ करेगी क्रिया के साथ में, कौन का जो उत्तर होगा वो कर्ता होगा। ठीक, सर हम कर्ता कारक के साथ से विभक्ति कैसे लगा सकते हैं? कौन सी विभक्ति? से विभक्ति कर्ता कारक के साथ नहीं लगती है। सर बुक में दिया हुआ है, जो अभी नई क्या बुक ली थी मैंने, उसमें है। क्या दिया है? कर्ता कारक के साथ से विभक्ति लगा के उदाहरण लिखिए। हाँ, तो क्या उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं? नो सर, वो तो हमें लिखना है ना, उसमें एक्सरसाइज पर दिया था वो। हाँ, उसमें से विभक्ति का प्रयोग करके अगर करना है तो फिर भाव वाक्य में कुछ वाक्य बन जाते हैं, जैसे राम से पढ़ा जाता है ना, श्याम से पढ़ा जाता है, इस तरीके से उसमें हम बना सकते हैं। लेकिन वो भी कक्षा 8 में आपके स्तर की बात नहीं है, आगे चल के जरूरत होगी तो बताया जाएगा। अभी फिलहाल आपको ने और बिना विभक्ति के कर्ता कारक का आपको पहचानना है। ठीक है, तो भाव वाक्य बन जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है इत्यादि। तो हम बता रहे थे आपको कामचोर पाठ का रिवीजन कैसे करना है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं या इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी पाठों के प्रश्न निकल करके आएंगे, उम्मीद है आप उनके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कामचोर के बाद जो अगला पाठ है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। क्योंकि कामचोर के मुकाबले जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। जैसे कि इसमें प्रश्न बन सकता है कि जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो इसमें इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक आपको पता होना चाहिए, प्रदीप तिवारी है, याद रखें। इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि पहली सवाल फिल्म कौन सी थी? सवाल का मतलब आलम आरा। सर आलम आरा। बहुत अच्छी, आलम आरा। और ये कब बनी थी ये भी आपको याद होना चाहिए, 14 मार्च सन 1900। 14 मार्च 1931। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से इस फिल्म के निर्देशक कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है निर्देशक कौन थे? यस सर, अर्देशीर एम ईरानी। बिल्कुल, तो इसमें निर्देशक पूछ लिया जाए, निर्माता पूछ लिया जाए, यहाँ तक कि गीतकार संगीतकार पूछ लिया जाए, तो अलग अलग नाम दे करके इसमें फिल्मकार कहा गया है। यानी उस समय सब अलग अलग डिपार्टमेंट वाले कार्य करने वाले होते नहीं थे, तो आरजेसी एम ईरानी को फिल्मकार कहा जाता है। यानी इस फिल्म के अधिकांश, चाहे पटकथा लेखन हो, निर्माण कार्य हो, निर्देशन का कार्य हो, गीत लेखन का कार्य हो, संगीत का कार्य हो, अधिकांश कार्य उन्होंने स्वयं किया। आरजेसी एम ईरानी ने। और इस फिल्म को बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोर्ड से मिली थी। शो बोर्ड याद रखिएगा, शो बोर्ड फिल्म उन्होंने देखी थी हॉलीवुड की, उसी के आधार पर उन्होंने बनाया था। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न और पढ़ेंगे कि इस फिल्म के नायक और नायिका कौन थे, तो किसी को पता है? कोई बताएगा? सर जुबैदा और विट्ठल। जुबैदा नायिका थी और विट्ठल नायक थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विट्ठल यस सर। किसी एक को और नायक चुना गया था। कौन थे? सर महबूब को। बिल्कुल, महबूब को नायक चुना गया था, लेकिन महबूब को हटा दिया गया बाद में, और हटाने के लिए मुकदमा चलाया गया विट्ठल के द्वारा। आपसे अगर प्रश्न कर लिया जाए कि विट्ठल को क्यों हटा दिया गया था, तो क्या बता सकते हो?
सर उन्हें उर्दू बोलने में दिक्कत आ रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उर्दू बोलने में समस्या आती थी, इसलिए विट्ठल के साथ तो महबूब कर लिया गया, लेकिन विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। अच्छा, विट्ठल का मुकदमा किसने लड़ा था? विट्ठल का मुकदमा सर मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल पाकिस्तान निर्भरता डे के सर दिन उस समय के मशहूर वकील थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मोहम्मद अली जिन्ना लड़े थे और उन्हें जीत मिली थी, और परिणाम ये हुआ था कि विट्ठल पहली फिल्म के नायक बने थे और उनके साथ नायिका थी उमेदा। अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी है, ये बताइए, जो फिल्म आलम आरा थी उसकी पहले जितनी फिल्में बनती तो वो फिल्में थी। आलम आरा जब फिल्म बनी, ये सवाल फिल्म थी, तो आलम आरा जब बनी तो उस समय फिल्म की शूटिंग रात को होने लगी। तो क्या आप कारण बता सकते हैं रात में क्यों शूटिंग होने लगी? हाँ, कोई बताएगा कि रात में क्यों शूटिंग होने लगी? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन जरा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आलम आरा की शूटिंग रात को क्यों होती थी? यस सर, क्योंकि एक सेकंड से याद। हाँ सर, क्योंकि उस टाइम सर उनको आवाज, उसमें आवाज भी डालनी थी, तो सर दिन में आवाज डालने के तुलना में सर रात में ज्यादा अच्छा बना करता था, आवाज हाँ, आ बिल्कुल सकती थी। बिल्कुल। दिन में तरह तरह की आवाजें होती रहती, गाड़ी मोटर वाहन जानवरों की आवाजें, लोगों की आवाजें, और रात में दिन के मुकाबले अपेक्षा तो शांति रहती है, तो रात में उनको जो है शूटिंग करना आसान हुआ, और रात में शूटिंग करने के लिए उनको प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, और प्रकाश की व्यवस्था करने का परिणाम ये हुआ कि उसके बाद जब दिन में भी शूटिंग हो रही थी तो प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, और प्रकाश अगर चेहरे पे लगा दिया जाता है तो देखिए चेहरा बड़ा साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। आप लोग भी जब कहीं फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपके सामने जो बड़ी लाइटें चेहरे पे लगा दी जाती हैं, जिससे आपकी फोटो बड़ी साफ सुथरी आती है। तो आजकल जो भी आप फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, तो उसमें जो भी नायक दिखाए जाते हैं उनके चेहरे पर प्रकाश लगाया जाता है, इसी वजह से उनके चेहरे बड़े साफ सुथरे दिखाई देते हैं। बहरहाल, अगर प्रश्न ये करें कि ये जो पहली आलम आरा फिल्म थी, ये सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सबसे पहले कहाँ प्रदर्शित हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी मैजेस्टिक सिनेमा। मैजेस्टिक सिनेमा मुंबई का था, यहाँ पर ये 14 मार्च 1929 को प्रदर्शित हुई थी, और 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली थी। ठीक है, सर कौन सा सिनेमा? मैजेस्टिक सिनेमा, मैजेस्टिक सिनेमा। पेज नंबर 61 में ऊपर से तीसरे पैराग्राफ में पहली लाइन। उसके बाद फिर हम प्रश्न अगर करें आपसे कि भारतीय सवार फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय सर सवार फिल्म, हाँ वो सर इनके जो निर्देशक थे सर अर्देशीर एम ईरानी। हाँ, अर्देशीर एम ईरानी को सवार फिल्मों का जनक कहा जाता है, सर लेकिन आपसे एक चीज पूछनी है सर। हाँ सर ये लास्ट पेज में सर ये जो लास्ट लाइन है, भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को, तो सर ये फाल्के क्या है यहाँ पे? दादा साहब फाल्के जो थे, तो इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम है दादा साहब फाल्के, और ये ही पहले व्यक्ति थे अवार्ड भी मिला था सर इनको, फिल्म क्या? वाला, फिल्म फेयर का। हाँ, नहीं तो आजकल जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड लोगों को दिया जाता है, क्योंकि भारत में जो पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो कि 1913 साल की मूल फिल्म थी, और उस फिल्म सर को बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के। तो अगर आपसे कभी फिर सर प्रश्न ये पूछे, अर्देशीर ईरानी कौन थे फिर सर? हाँ, आरजेसी एम ईरानी और दादा साहब फाल्के के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। भारत में जो फिल्में बनी वो
पहली फिल्म बनी मूक फिल्म। मूक फिल्म का मतलब ना बोलने वाली फिल्म, और उसको बनाने वाले थे दादा साहब फाल्के। इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। और उसके बाद फिर 1931 में जब आरा मारा बनाई आरजेसी जब ईरानी ने, तो उसको सवाक फिल्मों का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा अंतर है, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के और भारतीय सवाक फिल्मों का जनक आरजेसी ईरानी। दोनों में याद रखिएगा ये अंतर, सवाक का अंतर है। यस सर, ठीक है ना? यस सर, यस सर। चलिए, तो और अगर कुछ चीज आपके समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं इस पार्ट में। बाकी इस पार्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, काफी कुछ प्रश्न इससे बन सकते हैं। और इसके अलावा अन्य दो पार्ट जो पीछे वाले हैं उसको पढ़ लीजिए। और सर इसमें जो स्टार्टिंग वाले पेज में सांस ले रहे हैं, शत प्रतिशत बोल रहे हैं, ये सब सर आला मारा के पोस्टर पर लिखी हुई थी लाइनें। बिल्कुल, आलम आरा के पोस्टर पर लिखी थी, और इसलिए लिखी थी कि जब लोग उस फिल्म को देखने गए तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस चित्र में कोई व्यक्ति बोलता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। इसलिए पोस्टर पर लिखा था कि इस फिल्म में जो भी आप देखेंगे वो सब सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, अर्थात सभी जो बोलता है इंसान चित्र में तो बोलता ही लोग दिखते हैं क्योंकि सांस नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर ये सारे चित्र सांस लेते हुए, कूदते, चलते, फिरते दिखाए गए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए ये बात लिखी गई। यस सर। अब मैं आपसे अगली बात करूं, इसमें आपको वसंत में कुल 3 लेसन आने हैं, इनमें से 3 लेसन के कुल 8 प्रश्न होंगे। उसके बाद व्याकरण में मैंने आपको बता दिया है कारक और सर्वनाम। मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा विशेषण और क्या है क्रिया, इन दोनों का रिवीजन करवा दूंगा। इसके बाद आपका ये व्याकरण का वसंत का रिवीजन हो जाएगा। एक दिन का समय मुझे चाहिए क्योंकि मैं आपको भारत की खोज का रिवीजन करवाऊंगा। इसमें सिंधु गांधी सभ्यता पाठ आएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है? और आज कुछ पूछना है तो ठीक है, अगर नहीं पूछना तो पाठ एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो। सर फैंटेसी सर कहानियों को कहते हैं। देखिए, फैंटेसी का मतलब ये होता है कि निराधार यानी कपोल कल्पित, उसका कोई आधार न हो, केवल आंख बंद करके कल्पना कर लेना कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों होते थे ऐसे वैसे, मतलब केवल कल्पना पर आधारित, तो वास्तव में वैसा कभी हुआ ना हो, तो उसको फैंटेसी बोलते हैं। केवल मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना? यस। तो ठीक है, फिर आज समाप्त करते हैं हम लोग, फिर बाद में मिलते हैं। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर।